नमस्कार। शहर में अब तक न्यूज़ चैनल में लखनऊ लाइव से अंबेडकर नगर से जो खबर हमारे पत्रकारों ने भेजा है, वहीं पे गोंडा की खबर पे यही हाल, बहराइच के खबर पे यही हाल, सुल्तानपुर के खबर पर यही हाल, जौनपुर के खबर पे यही हाल, बनारस में यही हाल, प्रयागराज में यही हाल, मैनपुरी, संभल, एटा, जालौन, सब जगह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव के खिलाफ विभिन्न जिलों में प्रदर्शन और धरना का क्रम जारी है। मामला बस इतना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने इतना कह दिया कि ये सब सवाल सत्ता के गलियारे से पूछिए तो काम चलेगा, मुझसे क्यों पूछते हैं। इतने पे क्या था, पत्रकार से क्या हो गया, क्यों हो गया, अब तो सीडी पुलिस के पास है। होटल का पूरा फुटेज पुलिस ले गई उठा के। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि अगर मुख्यमंत्री के बाउंसरों से कोई चूक हो गई या अखिलेश यादव प्रोटोकॉल तोड़ के कहीं आगे बढ़े, उनके कमांडो से जो सरकार द्वारा सुरक्षा दी गई है, कोई बात हो गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना उन मीडिया कर्मियों को भी महंगा पड़ेगा जिन्होंने आवेश में सत्ता के खामोश और बेहोश चाल चली। ये नहीं चलनी थी पत्रकारों को। पत्रकार का काम है कि सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछिए, और आप दुत्कारे जाते हैं तो हमारा वहां सवाल पूछना धन्य हो जाता है। क्योंकि जब उनके गुर्गे हों, स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश हो पूर्व, लेकिन अगर शिकन आ जाती है तो हमको जान लेना चाहिए कि सवाल तो तीखा है, और नहीं तो आप कलाकार पत्रकार होना चाहिए, मजाकिया पत्रकार होना चाहिए, छंद पत्रकार होना चाहिए। मजाक मजाक में, चुटकुल्ले में आप सवाल पूछ सकते हैं और चीटी काट सकते हैं। लेकिन चीटी अलग शब्द है, चिकोटी अलग शब्द है, और बहुत से पत्रकार तो चिकोटी काट के उगलवा लेते हैं। यहां यह खेला नहीं गया, क्योंकि आज के नौजवान पत्रकार अभी नए नए हैं और हर मीडिया घराना नए नए पत्रकारों को रख रखा है, चाहे उनके पास डिग्री है कि नहीं है, चाहे उनके पास पूरा प्रोफेशनल काम जानते हैं कि नहीं जानते। बस आप वहां को मीडिया घराने पे धन चढ़ाइए, आप ब्यूरो बन जाइए, जिला प्रतिनिधि बन जाइए। ये जो आज हो रहा है, इसीलिए मीडिया कलंकित हो रही है, मीडिया बेइज्जत हो रही है। लेकिन देख लीजिए, एक समय हुआ करता था मुलायम सिंह यादव का, एक समय होता था राजनारायण का, एक समय होता था आचार्य कृपलानी का, लोहिया जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, इंदिरा गांधी जी का, हेमवती नंदन बहुगुणा का, और इन्हीं के साथ साथ गोविंद बल्लभ पंत, बाबू बनारसी दास, और नए नेताओं में तो स्वयं अखिलेश बड़े सलीके तरीके से पत्रकारों से बात करते थे। लेकिन चूक कहां से हो गई, ये हम मीडिया के बड़े एंकर और रिपोर्टर नहीं जान पा रहे हैं, ये चूक कहां से हो गई। वरना अखिलेश यादव हमेशा हंस के बात करते थे और कहते थे कि भाई मुझे क्यों कर रहे हो, ये सत्ता से पूछो, और ये पूछना चाहिए हर विपक्ष का नेता, उसका एकाधिकार है, उसको हक है, लोकतंत्र में वो हर चीज पूछ सकता है। लेकिन
मामला कहां से गड़बड़ हुआ और एफआईआर क्यों लिखाई गई? क्या सरकार इतनी जल्दी में थी कि वहां का एसपी, वहां का कोतवाल, वहां का सीओ इतनी जल्दी एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कैसे लिख दिया? इसकी जांच होनी चाहिए। बाउंसरों की गलती होगी, उनके कार्यकर्ताओं की गलती होगी तो ठीक था, और एक मुख्यमंत्री के नाते थोड़ा से भी तो सहनशीलता होने। और यही जब कभी पूर्व के मुख्यमंत्रियों पे जो आज सत्ता में बैठे होंगे, अगर उनके ऊपर होना जाएगा तो गलत। और इसी का कारण है कि क्या कोई बदले की भावना से तो ये पूरी प्लानिंग नहीं थी कि रुलाया जाए, छकाया जाए, एफआईआर लिखाया जाए? ये गजब प्रश्न है। और देखिए सीन आप देख लीजिए, जिले जिले में प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में तो इनका एक वरिष्ठ नेता महेंद्र यादव तो इतना उतावला है, अपने नेता के ऊपर मर मिटने वाला है, और होना चाहिए। अगर वो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है तो अपने नेता के खिलाफ कोई नहीं सुनेगा। जैसे योगी के खिलाफ कट्टर हिंदूवादी नहीं सुनना चाहता। और मस्जिद में कल मंदिर में एक लड़का पानी पीने चला गया था तो कट्टर हिंदूवादी नेता ने उस बच्चे को इतना बेरहमी से मारा कि बच्चे को अस्पताल जाना पड़ा। तो जैसे आपके समर्थक वैसे सपा के समर्थक, इसमें कोई ना मर्ज होना चाहिए, ना इलाज होना चाहिए, ना शिकवा और गिला होना चाहिए। जिस तरीके से मौजूदा सरकार हम समाजवादियों से बनी हुई है, या उसने इस मुख्यालय पर लगे हुए माननीय मंत्री जी ने कुर्सियों के बंदों को छाड़ कर जगा दिया है कि कैसे अराजक तत्वों के द्वारा उसने यह गलत काम किया है। हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे नेता अरविंद जी का जो बैनर और पोस्टर लगा था उसको निर्दोष बस कर फाड़ने का काम किया है। इसके साथ ही साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि हम सभी समाजवादी एकजुट हैं। आज ये तो बस गलत बात है, ये केवल एक सूचना देने के लिए एकत्रित हुए हैं कि यदि इस तरीके की घटना दोबारा होती है तो हम सभी समाजवादी साथी इससे कई गुना अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे, और हम सभी समाजवादी ईद का जवाब परखम से देना जानते हैं। इसके साथ ही साथ हम यह भी अपील करते हैं कि हम सभी समाजवादी बहुत ही शांत स्वभाव से, और वहीं पर देख लीजिए सरकार के नाकामी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अपने खिलाफ जो हो रहा है। आशा बहू आज अंबेडकर नगर कलेक्ट्रेट के पास हजारों की संख्या में, हजार की महिलाएं संख्या में आशा बहू यहाँ देखिए कार्यकर्ता लोग प्रदर्शन कर रही हैं। अस्पताल के बड़े अधिकारियों को आना पड़ा, सीएमएस को आना पड़ा और उनको आश्वासन देना पड़ा। तब 2 घंटे के बाद महिलाओं का प्रदर्शन खत्म हुआ। कि आपकी मेहनत जो है हम निश्चित रूप से आपके दुख दर्दों से हम वाकिफ हैं, तो आपकी बात को हम ऊपर तक पहुंचा रहे हैं।
और बाकी आज के पदाधिकारी को हमने जो है आश्वस्त किया है कि हमारे स्तर से, तहसील के स्तर से किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसके लिए आप निश्चित रूप से हमें याद करिए, हम उसको अलग से आपको प्राथमिकता के आधार पर देंगे। और बाकी जो आपकी मांगे हैं उसको हम शासन के स्तर तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन यह प्रदर्शन बताता है कि अखिलेश यादव की छवि 90% सुधर रही है। आने वाले चुनाव में, 22 के चुनाव में अखिलेश यादव जोरदार आजमाइश करेंगे भारतीय जनता पार्टी से।